बहुत समय पहले की बात है कि एक खूबसूरत गांव के साथ एक जंगल था। गांव में सभी लोग बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। गांव से शहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि जंगल से होकर जाता था। सभी गांव वाले इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे जब गांव ने जंगली रास्ते का इस्तेमाल कम कर दिया, जिससे वो जंगल वीरान हो गया और वहां चुड़ैलों को अपना बसेरा बनाने का मौका मिल गया। गांव के कुछ गरीब किसानों में से एक राजू भी था, जो कि हर दिन किसी न किसी काम की तलाश में लगा रहता था। राजू के घर उसकी एक बुढ़िया माँ, उसकी पत्नी पार्वती और एक बेटा अबे था। जी, कई दिन हो गए हैं और आपको कोई काम नहीं मिला। घर में अब बस एक दिन का ही अनाज बचा है। हाँ, मैंने गांव के सरपंच से बात की है, लेकिन उन्होंने मुझे काम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। जी, क्यों ना आप शहर चले जाएं, वहां आपको कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं सुबह ही शहर के लिए चलता हूँ। अगले सुबह राजू शहर के लिए निकल जाता है। उसका रास्ता उसी जंगल से होता हुआ गुजरता है जहां चुड़ैलों का बसेरा था। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचता है, उसे वहां से बहुत डरावनी आवाज सुनाई देती है। अरे, यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं? नजर तो कोई नहीं आ रहा। मैं भगवान का नाम लेकर शहर की ओर चलता हूँ। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल होता है, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तो वो अपने गांव के पास था। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हुआ है। अरे, मैं यहाँ कैसे आया? हे भगवान, मुझे बचा लो। तो राजू अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक गांव वाला मिलता है। तो राजू पूरी बात उसे बताता है। गांव वाला बोलता है कि अरे भाई, तुम वहां अकेले क्यों जा रहे हो? सभी गांव वालों को पता है कि हाँ, तुम चुड़ैलों का बसे हो। इसलिए हम जब भी गांव की ओर जाते हैं, तो साथ में साधु बाबा को लेकर जाते हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है। चुड़ैलों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कहकर राजू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, तो पार्वती बोलती है कि अरे, तुम वापस आ गए। सब ठीक तो है ना? तो राजू ने सारी बात पार्वती को बताई। रात को जब राजू अपने कमरे में था, तो पार्वती राजू के पास आई और बोली, जी, अब आप क्या करेंगे? न तो गांव में कोई काम है और न ही आप शहर जा सकते हैं। मैंने सोच लिया कि मैं शहर जाकर ही कोई काम करूंगा। आपको पता है कि शहर को सिर्फ जंगल वाला रास्ता ही जाता है और वहां अब चुड़ैलों का बसेरा है। गांव में तो कोई काम नहीं है, हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन राजू ये सोचकर परेशान होता है कि शहर कैसे पहुंचा जाए। अचानक उसके जहन में ख्याल आता है कि चलो साधु बाबा के पास चलकर कोई उपाय लेते हैं। साधु बाबा, मैं शहर जाना चाहता था। आपको तो पता है कि शहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि जंगल से होकर जाता है। हमें किसी भी गांव वालों को शहर जाने देते हैं, लेकिन अब चुड़ैलों ने वहां अपना बसेरा बना रखा है। वो किसी को गांव के अंदर आने नहीं देती। मैं शहर जाता हूं तो अपने बुजुर्गों का दिए गए मंत्र पढ़ता हूं, जिससे चुड़ैल मुझसे दूर भागती है। बाबा, क्या आप मुझे भी वो मंत्र सिखा सकते हैं ताकि मैं भी आराम से शहर जा सकूं? तो साधु बाबा राजू को मंत्र सिखा देते हैं। शहर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचता है, तो एक बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल उसका रास्ता रोक लेती है। जिस तरह से डर जाता है और साधु के बताए हुए मंत्र को भूल जाता है, तो वो चुड़ैल उसे अपने काबू में कर लेती है और बोलती है कि बहुत देर बाद कोई इंसान मेरे जाल में फंसा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तो चुड़ैल उस पर धर्म संकट में आ जाती है और उससे कहती है कि
मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, बताओ, क्या काम है? बस, तुम मुझे छोड़ दो, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। जंगल के पास वाली गुफा में मेरी एक चाबी है। अगर तुम मुझे वो ले आते हो तो मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। तो राजू पूरा दिन उस गुफा को ढूंढने में गुजार देता है और शाम को अंतिम रूप से पूरे दिन की मेहनत रंग लेती है और राजू को वो गुफा मिल जाती है। जैसे ही राजू गुफा के अंदर दाखिल होता है तो उसे बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं। तो राजू चुड़ैल की लाठी ढूंढने लगता है। अंततः उसे चुड़ैल की लाठी मिल जाती है और तब राजू लाठी लेकर चुड़ैल के पास आता है। धन्यवाद कि तुम्हें मेरी छड़ी मिल गई। एक बुरे जादूगर ने मुझे जंगल में कैद करके रखा था, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया है। हाँ, अब तुम अपना पूरा काम करो। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर चुड़ैल जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। राजू की हिम्मत और बहादुरी से पूरे गांव वालों की मुसीबतें टलीं, जिससे पूरे गांव में खुशहाली आ गई।